हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जिसमें पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे भारत की विरासत। चैप्टर नंबर फर्स्ट एसएस क्लास 10th का वो है हमारा भारत की विरासत। और इस चैप्टर का मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन विरासत किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन संस्कृति अर्थात क्या। विरासत को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक विरासत, एक है सांस्कृतिक विरासत। उसके बाद इस चैप्टर में गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के विषय में समझाइए। ठीक है। और बात की जाए आगे तो सर गुजरात के मेले, उसके बाद बात की जाए तो सर भारत की जो प्रजाएं हैं प्राचीन, उनके विषय में एक है निग्रो प्रजा। उसके बाद है सर हमारी द्रविड़ प्रजा, और उसके बाद है सर हमारी आर्य प्रजा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का विरासत की देखभाल और संरक्षण। ये पहला चैप्टर था एसएस का क्लास 10th भारत की विरासत। और उस पहले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे विरासत किसे कहते हैं, संस्कृति अर्थात क्या, प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के विषय में चर्चा कीजिए, गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के विषय में समझाइए, गुजरात के मेले, फिर भारत की प्राचीन प्रजा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी प्रजा है वो है निग्रो प्रजा, द्रविड़ प्रजा, आर्य प्रजा, और उसके बाद भाई विरासत की देखभाल और संरक्षण के विषय में जानकारी दीजिए। एक विधान है जो पूछा जाता है आपसे, वो विधान है सर क्या, विधान है आपका भारत में नदियों को लोक माता के रूप में जाना जाता है। एक ये विधान है मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है। इतना जो है आपको चैप्टर नंबर 1 में करना है। ठीक है। अब बात की जाए सर चैप्टर नंबर 2 की एसएस की, तो उसमें आपको करना है जैविक विरासत, और भौतिक विरासत का अर्थ।
उसके बाद मिट्टी काम कला, उसके बाद चर्म उद्योग, कताई किसे कहते हैं, हाथ बुनाई के विषय में जानकारी दीजिए, उसके बाद हीरा मोती काम और मीना कारीगरी, उसके बाद धातु काम, उसके बाद जड़ाऊ काम, फिर है सर चित्रकला, फिर उसके बाद शुरू होंगी हमारी ललित कलाएं। और ललित कलाओं में बात की जाए तो सर ललित कलाओं में संगीत के कितने राग है, वो राग, संगीत के स्वर। उसके बाद नृत्यों की बात की जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाता है भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी। उसके बाद सेकंड चैप्टर में एक है नाट्य कला, जिस पर काफी बार पूछा गया है, तो आपको भी तैयार करना है नाट्य कला के विषय में। नाट्य कला है, नाट्य कला के बाद है सर बात की जाए हमारे भवाई, गरबा और गरबी, गुजरात के आदिवासी नृत्य भी है, तो इतना जो है आपको चैप्टर नंबर 2 में करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और जो पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के ये, जैविक विरासत और भौतिक विरासत का अर्थ, मिट्टी काम कला, कताई किसे कहते हैं, चर्म उद्योग, हाथ बुनाई, हीरा मोती काम और मीना कारीगरी, धातु काम, जड़ाऊ काम, चित्रकला, संगीत से संबंधित राग कितने हैं, कौन कौन से नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में ऐसे तो नृत्य हमारे भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, मणिपुरी है, लेकिन आपसे पूछे जाते हैं भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी के बारे में। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बात की जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। बात की जाए कथकली कहाँ का है, तो केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है सर, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। फिर आपसे पूछा जाता है नाट्य कला के विषय में, भवाई के विषय में, भवाई की शुरुआत किसने की। ठीक है, गरबा और गरबी के विषय में, और गुजरात के आदिवासी नृत्यों के विषय में जानकारी दीजिए। इतना जो है आपसे चैप्टर नंबर 2 में पूछा जाता। अब बात की जाए सर चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य। क्या है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य, जिसमें आपसे पूछा जाता है शिल्प का अर्थ, स्थापत्य का अर्थ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, बात की जाए सर मोहेंजोदड़ो, दड़ों से संबंधित कह सकते हैं सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तो मोहेंजोदड़ो के भाई मकानों के विषय में जानकारी दीजिए, सार्वजनिक स्नानागार है, गटर, उस समय की गटर व्यवस्था किस प्रकार की थी, वो पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद बात की जाए धोलावीरा पर जानकारी दीजिए, तो धोलावीरा भी पूछ लिया जाता है, धोलावीरा भी तैयार करना है। धोलावीरा के बाद की जाए सर लोथल है, लोथल कहाँ आया हुआ है, तो वो आपसे पूछा जाता है लोथल। ठीक है,
तो उसके बाद बात की जाए सर लोथल के बाद बात की जाए तो भाई हमारा जो है स्तूप किसे कहते हैं, तो सर स्तूप वो पूछा जाता है। उसके बाद बात की जाए भाई आपके जो है सारनाथ का स्तंभ है, शिलालेख है, ये आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सर गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन युग ये स्वर्ण युग कहलाता है, ये आपसे पूछा जाता है। दक्षिण भारत की फिर कह सकते हैं सर द्रविड़ शैली है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के विषय में बताइए, तो भाई कह सकते हैं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, ये आपसे पूछी जाती है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 3 से, तो भाई बात की जाए सर गुजरात की गुफाएं पूछी जाती है, गुजरात की गुफाएं हैं, ये आपसे पूछा जाता है। गुजरात की गुफाओं के बाद कभी कभार सर रथ मंदिर भी पूछ लिया जाता है, रथ मंदिर के विषय में जानकारी दीजिए। और रथ मंदिर के बाद सर कह सकते हैं इस चैप्टर का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो बनता है सर गोपुरम किसे कहते हैं, गोपुरम का अर्थ बताइए। गोपुरम के बाद भाई बात की जाए सर मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। और मोढेरा का सूर्य मंदिर के बाद बात की जाए तो सर मोढेरा के सूर्य मंदिर के बाद है हमारे मध्यकालीन साहित्य में मध्य युग के विषय में, फिर उसके बाद बंगाल, जौनपुर, मालवा और अन्य प्रांतों के विषय में आपसे पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सर 4 नंबर में पूछा जाता है गुजरात की स्थापत्य कला के बारे में बताइए, स्थापत्य कला के विषय में जानकारी दीजिए। इतना आपको सर चैप्टर नंबर 3 में करना है, ठीक है। शिल्प स्थापत्य मोहेंजोदड़ो से विषय में आपसे पूछा जा सकता है। गोपुरम है, गुजरात की स्थापत्य कला है। धोलावीरा है, स्तूप किसे कहते हैं, गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बारे में बताइए, गुजरात की गुफाएं हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर। इतना आपको सर चैप्टर नंबर 3 में करना है 10th SS में। नेक्स्ट बात की जाए चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 है सर हमारा भारत की साहित्यिक विरासत। चैप्टर नंबर 4 भारत की साहित्यिक विरासत, जिसमें आपसे पूछा जाता है भाषा और साहित्य के बारे में, भाषा और साहित्य के विषय में पूछा जाता है। उसके बाद बात की जाए तो आपसे पूछा जाता है सर वेदों के विषय में चर्चा कीजिए, वेदों की चर्चा, ठीक है, वेदों की चर्चा की जाती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनते हैं सर बात की जाए भारत के 2 महाकाव्य है, वो महाकाव्य रामायण और महाभारत के बारे में बताना होता है। रामायण और महाभारत, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। महाभारत में कितने श्लोक है, तो भाई बात की जाए सर महाभारत में 1 लाख श्लोक है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद भाई बात की जाए सर गुजरात की साहित्यिक विरासत के बारे में पूछा जाता है, गुजरात की साहित्यिक विरासत, ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं सर मध्यकालीन साहित्य के विषय में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट IMP क्वेश्चन, सर मध्यकालीन साहित्य के विषय में जानकारी दीजिए, मध्यकालीन साहित्य के विषय में जानकारी दीजिए, ये आपका क्वेश्चन बनता है। मध्यकालीन साहित्य में आपको जो है चर्चा करनी होती है सोमदेव का कथा सरित सागर, फिर कह सकते हैं कर्ण का राज तरंगिणी, फिर उसके बाद भाई कह सकते हैं कवि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद बात की जाए सर त्रिपुटी के रूप में मध्यकालीन साहित्य में तमिल में, तो भाई त्रिपुटी में आपके जो है कवि पंपा पोन्ना रन्ना कम्बल ने, यानी कि जो कवि कंबल थे, उन्होंने तमिल भाषा में रामायणम की रचना की है, वो आपसे पूछा जाता है। फिर उस समय के फारसी दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनकी राजभाषा रही सर, यानी कि फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा रही उस समय की। फिर उसके बाद पद्मावत, वो किसने लिखा, तो पद्मावत कह सकते नामक ग्रंथ सर आपके जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। तो ये सब आपको जो है मध्यकालीन साहित्य में चर्चा करनी होती है। उसके बाद बात की जाए सर आगे के चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स नहीं, आपके कुछ यहाँ पर विद्यापीठ रह गए हैं, तो विद्यापीठ में आपको मैं 2 विद्यापीठ बताऊं, उनके बारे में खास करके पढ़ना। एक है नालंदा और एक है सर आपकी वल्लभी, इन दोनों के बारे में आपको खास करके पढ़ना है।
ठीक है, तो इतना सर आपको चैप्टर नंबर 4 में करना है एसएस में। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो सर चैप्टर नंबर 5 में एक तो है आपका भाई, बात की जाए सर धातु विद्या, उसके बाद बात की जाए सर रसायन विद्या, फिर उसके बाद बात की जाए सर वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर है सर गणित शास्त्र, और फिर है सर ज्योतिष शास्त्र, और लास्ट है सर आपका वास्तु शास्त्र। इतना आपको चैप्टर नंबर 5 में करना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर 1 to 5 का सबसे इजी चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अब बात की जाए सर चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है सर भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। उन स्थलों में सर कुछ ऐसे स्थल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई आपसे पूछ लिया अजंता और एलोरा की गुफाएं बताइए, एलिफेंटा की गुफाएं बताइए, फिर आपसे पूछ लिया सर खजुराहो के मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर आपसे पूछ लिया। उसके बाद भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, फिर तो बात की जाए सर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद हम्पी है, हम्पी पूछ लिया जाता है काफी बार। उसके बाद बात की जाए सर ताजमहल है, ताजमहल के विषय में जानकारी दीजिए। फिर कह सकते हैं सर लाल किला है, लाल किला के विषय में जानकारी। उसके बाद बात की जाए तो भाई हमारे जो है गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल, गुजरात की सांस्कृतिक, कह सकते हैं गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल, जिसमें गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल में आपको पता है गुजरात के जो प्रसिद्ध शहर है, जैसे कि जूनागढ़ के बारे में है, जूनागढ़ के बारे में लिखना होता है, लोथल है, धोलावीरा है, फिर उसके बाद अपना अहमदाबाद है, पाटन। इतना जो है आपको गुजरात की सांस्कृतिक विरासत में इन तीनों शहरों के बारे में जानकारी देनी है। और लास्ट है सर बात की जाए इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के तीर्थ स्थल, चार धाम की यात्रा के विषय में। तो ये था भाई हमारा चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इतना आपको चैप्टर नंबर 6 में करना है। 10th एसएस बोर्ड के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये चैप्टर 1 to 6 पे, ठीक है। आगे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।